नमस्कार। बुक ऑडियो में बहुत बहुत स्वागत करता हूं मैं आपका दोस्त ब्रजेश। और दोस्तों, आज लेकर के हाजिर हूं मैं इसहाक रामदुर्गी का कहानी संग्रह प्रोपेगेंडा। इसी संग्रह से पेश है आज की कहानी घर वापसी। सारी रात करवटें बदलता रहा आबिद अली। रात नागिन सी डसती जा रही थी। दंश सहते नहीं बन रहा था। घिरा हुआ है चारों ओर से घने अंधकार में। एक किरण की दरकार, बस एक किरण। पता चले कि आसपास कितने जहरीले सांप बिच्छू हैं जो डसे जा रहे हैं। हर एक से निपट नहीं सकता, लेकिन बचने का प्रयास तो कर सकता है। अफसोस कि अंधेरे ने तो हर एक पर कब्जा कर लिया है। अब और बर्दाश्त नहीं होता। तिल मिलाता हुआ उठ कर बैठ गया। बड़बड़ाने लगा। ये महज बड़बड़ाना नहीं था, ये तो अपना वजूद, अपने ज़मीर, अपने होने ना होने की कवायद थी। तू सब जानता है, सब जानता है। यकीन नहीं हो रहा कि तू हाजिर नाजिर है। आबिद अली सीधे अपने रब के वजूद पर प्रश्न चिन्ह लगाने लगा। क्या कमी रह गई थी मेरी इबादत में? ऐसा कौन सा गुनाह हुआ था जिसकी ये सजा मिल रही है? तेरे रहम व करम से तो वक्त की रोटी, तन ढकने के वास्ते दो कपड़े, सर छिपाने की एक छत, हर सिजदे में तेरे रहम की शुक्रगुजारी अलापता रहा। जितना तूने दिया उसी में हंसी खुशी जिंदगी गुजारने की कोशिश करता रहा। बस यही उम्मीद थी कि औलाद मुझ जैसी जिल्लत की जिंदगी न जिए, वो हमेशा खुशहाल रहे, बुलंदियों को छुए। कोई बाप ऐसा ना होगा जो अपनी औलाद की खुशहाली की दुआ न करे। क्या तू जानता है लख्ते जिगर के मरने का दर्द? नहीं नहीं, तू हाजिर नाजिर नहीं है। होता तो क्या मेरे जिगर के टुकड़े के साथ ऐसी दरिंदगी होने देता? नहीं, हो ही नहीं सकता। आबिद अली का अरण्य रोदन तेज होता गया। पास लेटी जोहरा की नींद खुल गई। पति किन हालातों का सामना कर रहा है इसका अंदेशा था, लेकिन सिवाय हमदर्दी और सांत्वना के उसके पास और कोई चारा भी नहीं था। उसके कंधे पर हाथ रख पीठ सहलाते हुए समझाने की कोशिश करने लगी। ए जी, संभालो अपने आप को, अल्लाह पर भरोसा रखो। इन्निल्लाह मअस साबिरीन, ये हमारे लिए इम्तिहान है। आबिद अली कुछ देर शांत बैठा रहा। गले पर हाथ रखे हुए जोहरा की ओर ताकने लगा। वो पानी लाने के लिए भीतर रसोई में चली गई। आबिद अली के माथे पर गहरी शिकन और बदन पसीने से तर हो गया था। जोहरा ने पानी का गिलास उसकी ओर बढ़ाते हुए कहा, लो पानी पी लो। दिमाग पर इतना जोर मत डालो, कुछ फैसले वक्त पर छोड़ देने पड़ते हैं। पानी पीकर कुछ देर वो बेजान सा बैठा रहा। शून्य की ओर ताकता रहा। कोई हरकत नजर नहीं आ रही थी। शरीर ठंडा पड़ गया था। सांसों के अलावा कोई हलचल नहीं थी उसमें। जोहरा ने पहल की, बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है, देखना इंसाफ करेगा जरूर। जोहरा के दिलासे ने आबिद अली के सहन का पान तोड़ दिया। अब तक शिकवा उस अज्ञात सत्ता से था, परंतु जब जोहरा ने उसका हवाला दिया तो अब उस पर बरस पड़ा। सबर, ये सबर ही तो हमें आज ये दिन दिखाने लगा है। कितना सबर! हाँ, सबर तो हम जैसे मजलूमों के हिस्से में ही लिख दिया है तेरे उस रब ने। जुल्म सहते जाओ और ऊपर से सबर भी करो। अज्ञात सत्ता के प्रति जो गिले शिकवे थे, दो के बीच ही थे, लेकिन जब जोहरा ने उसकी हिमायत की तो सारा गुस्सा उस पर फूट पड़ा। दोनों में कितना अंतर! दोनों ही पर आफत की बिजली एक साथ गिरी थी। दोनों ही मुसीबतों के बयावान में घिरे हुए थे। एक ने हथियार डाल दिए, दूसरा इससे अब भी जूझ रहा था। भंवर में फंसे हुए भी अपने साथी को डूबने से बचाने का प्रयास करने से बाज नहीं आ रहा था। जोहरा ने फिर कोशिश की, देखो जी, इतना भी मायूस मत होना, वो सब ठीक कर देगा। आज भले ही हमें मुसीबतों ने घेर लिया है, ऐसे में सबर ही उबार लेगा, देखना। ऐसे में सबर ही उबार लेगा, देखना। खुदा के घर भले ही देर है, अंधेर नहीं। अब सो जाओ, रात बहुत हो गई है। अपने आप को संभालने की कोशिश करते हुए आबिद अली लेट गया। ये सूरज को भी क्या हो गया है, आज निकलने का नाम नहीं। आंखें बंद तो हैं, मगर दिमाग कई उलझनों के घेरे में फंसा हुआ है। चाहते न चाहते भी आरिफ
आंखों के पर्दे से ओझल होने का नाम नहीं ले रहा था। जाने ऐसा क्या हुआ होगा उस दिन। नहीं नहीं, वो खुदकुशी नहीं कर सकता, मार दिया गया है उसे। कातिल यहीं कहीं है, छोड़ूंगा नहीं मैं इसे। रह रहकर उसके मन में सवाल, शिकवे और इंतकाम की आग धधकने लगी। सुबह निकल पड़ा था वो केशव जी के घर। हिंदू बिरादरी के मुखिया थे केशव जी। गांव में रहते दुआ सलाम तो आम बात थी, लेकिन घर तक ऐसा मामला नहीं पड़ा था। आबिद अली का आना केशव जी को थोड़ा असहज लगा। शक हकीकत में बदलते देर नहीं लगी। मामले की पेचीदगी को भांपते हुए उन्होंने सुझाव भरे लहजे में कहा, आबिद भाई, मुझे पूरी सहानुभूति है तुमसे। तुम्हारी पीड़ा मैं समझ सकता हूँ। मैं कहता हूँ कि फिर से एक बार सोच लो, और अपने परिवार से भी तो इस बाबत राय लेनी होगी तुम्हें। क्या तुम्हारा परिवार राजी होगा? बात एक दो की नहीं बल्कि सारे परिवार की थी, और वैसे भी इस मामले में पग पग पर सोच विचार करना पड़ता है। लेकिन आबिद अली तो निश्चय करके ही आया था। उसने यकीन दिलाते हुए कहा, प्रधान जी, बर्दाश्त के बाहर हो गया है, अब और सहा नहीं जाता। हाँ, हम सब ने मन बना लिया है। मेरे बेटे को इंसाफ दिलाना है, उसके लिए हम सब कुछ भी करने को तैयार हैं। बस मेरे आरिफ के गुनहगारों को सजा मिलनी चाहिए। ठीक है, तुम विश्वास दिलाते हो तो मैं कल ही शहर जाता हूँ। हिंदू वाहिनी के संगठक परेश जी को सारी घटना से अवगत कराता हूँ। फोन पे बात नहीं हो सकती क्या? आबिद अली अब और इंतजार नहीं कर सकता था। प्रधान समझ गए कि बिना निश्चय के आबिद अली उन्हें भी चैन से बैठने नहीं देगा। यह भी सही रहेगा, तनिक रुको, कहते हुए भीतर चले गए। थोड़ी देर बाद लौट कर आए और कहने लगे, आबिद भाई, परेश जी से मेरी बात हुई और मैंने उन्हें सब बता दिया है, परंतु वे तुम्हारे मुंह से सुनना चाहते हैं। कुछ देर बाद वे स्वयं फोन करने वाले हैं। इस संबंध में जो भी पूछे खुलकर बताना, और हाँ, अपने परिवार के सदस्यों के बारे में भी बता देना। आबिद अली ने हाथ जोड़े हुए सर हिलाकर आज्ञा पालन का संकेत दिया। एक आध घंटे बाद परेश जी का फोन आया। आबिद अली से करीब 15 मिनट तक बात हुई थी उनकी। दूसरे दिन स्वयं वे अपने कुछ युवा सहयोगियों के साथ गांव में उपस्थित हुए। आबिद अली और उसके परिवार से मुलाकात की। पूरे परिवार को सुरक्षा देने की बात कहकर गए। शहर में एक मकान की व्यवस्था भी फोन के माध्यम से करवा दी। उसी समय संबंधित पुलिस अधिकारी से भी उनकी बात हुई। उनके लहजे से ही पता चल रहा था कि किस हद तक दबदबा है उनका प्रशासन के हर क्षेत्र पर। यहाँ तक कि राज्य के मुख्यमंत्री से आबिद अली की भेंट करवाने का वादा भी उन्होंने किया। और ये कहानी जारी रहेगी अगले अंक में। तो मिलेंगे अगले अंक में। नमस्कार।